और इसी बीच बीजेपी दफ्तर से हमारे सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। प्रदीप, जिस तरीके से झारखंड में भी जेएमएम बहुमत के आंकड़े पर आ गई है, महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में आ चुकी है और वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ताजा अपडेट सबसे पहले आप दीजिए। तो उससे पहले सबसे जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जी भारत के दर्शकों के लिए, वो है कि पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी आज शाम को अपने कार्यकर्ताओं और अपने अधिकारी संघ का उत्साह बढ़ाने के लिए बीजेपी मुख्यालय जहाँ पर इस पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर पहुंचेंगे। अब बात है आपके पहले सवाल की। पहला सवाल जो आपने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जो बढ़त है और झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की जो बढ़त है, तो अभी हमारे को थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए, क्योंकि बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता उनको पूरा भरोसा है कि झारखंड में भी उन्हीं की सरकार बनेगी। अब आती है बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अब अगला सीएम चेहरा कौन होगा? मेरे साथ महाराष्ट्र की सबसे सीनियर जर्नलिस्ट उर्वशी सोना इस वक्त मौजूद है बीजेपी मुख्यालय से। उर्वशी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मतलब 19 से ज्यादा जो सीटें हैं वो महायुति के पास आ रही है, क्या लग रहा है आपको? अब आगे की लड़ाई क्या होगी? कौन सीएम चेहरा होगा? किस तरीके से ये चीज संभव हो पाए? हाँ, सबसे पहले प्रदीप जी और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से भाजपा ने डबल सेंचुरी, महायुति ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। मतलब भाजपा और मित्र पक्षों ने जो है 200 क्रॉस कर लिया है। ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, क्योंकि ग्राउंड पर बातें हो रही थी पर इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी जो दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले ये बहुत ही बड़ी ऐसी एकदम धूंधा ऐसी इनकी विक्ट्री है। मैं अब आपका जो सवाल है मुख्यमंत्री का लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्राइक रेट जो है, जब हम महायुति की देखते हैं तो उसमें भाजपा की स्ट्राइक रेट ये सबसे ज्यादा है। मैं आपको आंकड़ों के साथ ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से स्ट्राइक रेट अभी जिस तरह से जो दिखाई दे रही है उस पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो भाजपा की 84% स्ट्राइक रेट है। मतलब 145 में से 122 122 ऐसी सीट्स भाजपा लेकर आया है। शिवसेना, मतलब एकनाथ शिंदे, इनकी जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना की बात करें तो 71% स्ट्राइक रेट है। मतलब 81 से 58 जो है सीट्स है। एनसीपी की 62% की स्ट्राइक रेट है, मतलब 59 से 37 सीट आ गया है। तो अब ऐसे में जब भाजपा की स्ट्राइक रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो अभी फिलहाल की ये स्थिति है। इसमें अब कौन होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने इस पूरे स्टेट के बीजेपी को और पूरे स्टेट के सारे पार्टीज को भाजपा एनडीए की लीड किया है। तो ऑब्वियसली देवेंद्र फडणवीस अपने लेवल पे आगे हैं, लीड कर रहे हैं। पर हम सबको मालूम है प्रदीप कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से फूटबाजी हुई है, जिस तरह से सारी चीजें हुई थी, तभी जब देवेंद्र फडणवीस इनको प्लेस दिया गया था तो उनकी जगह पे एकनाथ शिंदे, भाजपा ने यह कॉल दिया था कि शिवसेना को ये सीट का उम्मीदवार दिया जाए और एकनाथ शिंदे सीट पर बैठे। ठीक है, लेकिन प्रदीप देखिए, खास बात ये भी देखने को मिल रही है, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफा जीत यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है बीजेपी को। अब आप बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी अति उत्साहित भी है, लेकिन वहीं वहां आपको बता रहे हैं कि कई नेताओं की तरफ से महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि जो नतीजे हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। झारखंड में जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि जिस तरीके से घुसपैठियों को लेकर वहां पे बीजेपी ने जो मुहिम छेड़ी थी, शायद उसका नुकसान तो वहां होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि वहां पे बीजेपी जो एनडीए है वो इंडिया गठबंधन को तक पहुंचेगा या उसको पछाड़ सकता है या नहीं सकता, ये भी बहुत जल्दबाजी होगा। तो जब तक फाइनल रिजल्ट हासिल नहीं आ जाते, लेकिन अगर झारखंड में बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगाया, और लेकिन सबसे बड़ा जो अगर नारा है, अगर जो इतने सीटों पे भी अगर वहां पे आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ योगी का जो सीएम योगी जी का जो नारा था, बटोगे तो कटोगे, उस नारे का जो जादू है वो झारखंड में तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो जादू है वो फिलहाल देखने को मिल भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी जरूर देखना पड़ रहा है झारखंड में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।